सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 106 के बारे में। सेक्टर 106 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस सेक्टर की समझने वाले हैं दैट इज़ कि इसके अंदर जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या ये जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़र्व करते हैं इस सेक्टर को या फिर नहीं करते, उस चीज़ को समझेंगे। यानी कि इस सेक्टर के हम मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पे बात करेंगे, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की विद द मास्टर प्लान। तो सबसे पहली चीज़ माय डियर फ्रेंड, हम इस सेक्टर की कनेक्टिविटी को समझते हैं। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आप देख पा रहे हो फ्रॉम द्वारका, यानी कि दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप सीधे 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये सेक्टर पड़ता है, जिसको आप 8 से 10 मिनट के अंदर कवर इजीली कर सकते हैं। यानी कि द्वारका से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये सेक्टर आपका पड़ता है, सेक्टर 106। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जितनी भी लोकेशन की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का एक्सेस बहुत ईजी है, वहाँ से ये सेक्टर ईजी है। द रीज़न इज़ कि ये सेक्टर आपका बिल्कुल लगता हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे ही आप एंटर करते हो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू इस सेक्टर पे, तो आपको ये रोड दिखती है। ये जो रोड जा रही है ये है आपकी 60 मीटर वाइड रोड, और ये आपकी दौलताबाद रोड है। यानी कि ये डायरेक्टली आपकी कनेक्ट करती है धर्मपुरा को और नजफगढ़ ड्रेन को। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सेक्टर 106 और 109 के बीच में एक और सेक्टर रोड है, ये भी आपकी 60 मीटर वाइड रोड है, और ये आपकी कनेक्ट करती है, ये पीछे आपको दिख रहा है 70 मीटर वाइड रोड को। इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, और ये आपका जंक्शन है सेक्टर 108 और 109 का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो आपका सेक्टर 79 हुआ, 78 हुआ, 82 हुआ, तो यहाँ से ये आपको एक रोड दिख रही है, ये वाली रोड। तो ये 75 मीटर वाइड रोड है, ये वही रोड है जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपकी सेक्टर 106 के पीछे। आप देख पा रहे हो ये जो रोड है ये वही सेम रोड है जो सेक्टर 79 से स्टार्ट होकर सेक्टर 115 और 114 पर ये एंड होती है। तो ये भी आपकी कनेक्टिविटी बनाती है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू नहीं आना चाहते तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी एसपीआर के अंदर, आपको एसपीआर रोड के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, आपके 79 हुआ, तो यहाँ से इजीली कनेक्टिविटी बनती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर है, इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली द्वारका से रहते हो तो आपको इस कनेक्टिविटी का बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप गुड़गांव के अंदर भी रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें, चाहे एसपीआर की बात करें, चाहे सीपीआर की बात करें, चाहे बादशाहपुर की बात करें, आप कहीं पर भी रहते हो, आपकी बहुत ईजी कनेक्टिविटी है सेक्टर 106 की ड्यू टू द NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अभी तक हमने कनेक्टिविटी के बारे में बात करी, अब हम इस सेक्टर के बारे में जानते हैं कि ये जो सेक्टर कितने एकड़ का सेक्टर है, इसके जो बेसिक डिटेल्स है उसको समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये आपका टोटल 528.15 एकड़ का सेक्टर है, जिसका अगर हम बात करें जो कमर्शियल यूज़ के अंदर एरिया आता है वो है 76.55 एकड़्स। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको कमर्शियल बेल्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लगा हुआ कमर्शियल बेल्ट है, ये आपका लगभग 76.55 एकड़्स के आसपास ये एरिया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 विलेजेस भी आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं बाबूपुर और आपका खुसरूपुर। तो इसमें जो आपका पहला विलेज है पावला खुसरूपुर, ये आपका 12.17 एकड़्स के आसपास है, और दूसरा विलेज जो है माय डियर फ्रेंड बाबूपुर, ये आपका 10.5 एकड़्स के आसपास है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल 8.95 एकड़्स के आसपास ग्रीन बेल्ट है। यानी कि जो टोटल आपका 5 to 8.15 एकड़्स का एरिया है, उसमें जो आपका वेल प्लान एरिया है जिस पर आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है, तो वो है माय डियर फ्रेंड 416.28 एकड़्स। इसके अलावा जो भी एरिया है वो पूरा का पूरा नॉन प्लान एरिया है, जैसे कि आपके गांव वगैरह, ग्रीन बेल्ट या फिर कमर्शियल बेल्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो माय डियर फ्रेंड इस सेक्टर के बारे में बात हो गई कि ये सेक्टर कितने एकड़्स का है और किस तरीके से इसमें चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट्स के डीमेरिट्स के बारे में, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले भी हैं। तो जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, क्या वो इस लोकेशन के हिसाब से रिलायबल हैं या फिर लोकेशन उनके हिसाब से रिलायबल है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो डीमेरिट की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि माना जाता है इस सेक्टर के अंदर, वो है आपको दिख रहा है 2 विलेजेस। अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 2 गाँव दिख रहे हैं। एक है आपका बाबूपुर, ये आपको विलेज दिख रहा है सेक्टर के अंदर, और दूसरा है आपका माय डियर फ्रेंड खुसरूपुर। तो ये जो 2 विलेजेस हैं इस सेक्टर के अंदर, अब नॉर्मली अगर मैं बात करूँ लग्जरी सेगमेंट की जब बात करी जाती है
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आसपास के जो जेंट्री है, आसपास का एरिया वो कैसा है, क्योंकि अगर कहीं पर आप लग्जरी प्रॉपर्टी बना रहे हो और वहाँ पर आसपास गांव भी है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब लोकेशन को आप लग्जरी के तौर पर डिफाइन कर रहे हो बट आसपास गांव है, तो एक तरह से उसको एग्जैक्टली लग्जरी हम नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दो विलेजेस की वजह से ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स इसमें आ रहे हैं उनको लेकर। इसके बाद जो दूसरे डिमेरिट की बात करूं माय डियर फ्रेंड, जो इसमें मुझे दिख रही है वो है कि आपको इसमें दिख रहा है सेक्टर 106 के अंदर ना तो कोई ओपन स्पेस है और ना ही कोई पब्लिक यूटिलिटी एरिया है। नॉर्मली अभी तक हमने जो सेक्टर्स कवर करे हैं तो उसमें ओपन स्पेस और पब्लिक यूटिलिटी एरिया होता है। इसमें आपको ओपन स्पेस और पब्लिक यूटिलिटी एरिया कहीं नहीं शो कर रहा। गांव है, इसमें आपको कमर्शियल बेल्ट भी है, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, बट इसमें आपको ओपन स्पेस नहीं दिख रहा, ना ही कोई पब्लिक यूटिलिटी एरिया है। तो ये भी इसका दूसरा डिमेरिट है। अगर मैं बात करूँ दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, तो अगर नॉर्मली नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें कि क्या सेक्टर के अंदर नेगेटिव चीज़ है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ों के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और इसमें नेगेटिव चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो आपका गाँव हुआ, दूसरा इसमें कोई ओपन स्पेस और इस तरह की चीज़ें नहीं दी हुई हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हमने जाना कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो लग्जरी प्रोजेक्ट को क्वेश्चन मार्क बना रही है इस लोकेशन के हिसाब से, वो हमने जानी, दो चीज़ें जानी। अब हम बात करते हैं कि अगर इस पूरे लोकेशन में कोई लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, कोई लग्जरी प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं वो अगर अपनी लग्जरी प्रोजेक्ट इसमें लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सी चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, देखिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ माय डियर फ्रेंड जो है वो है कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सबसे बड़ा इसका पॉइंट है, सबसे बड़ी यूएसपी है, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पर है आपका सेक्टर 106, जो कि सारी कमियों को इसकी हाइड करता है, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। दूसरी चीज जो है माय डियर फ्रेंड, वो आप इसके जस्ट पीछे देख पा रहे हो, वो है 75 मीटर वाइड रोड। इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी हम बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, वैसे इसमें कमर्शियल बेल्ट है, बट अगर हम उसके हिसाब से बात करें कि जैसे जो कमर्शियल डेडिकेटेड आपके सेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सेक्टर 115, सेक्टर 114, तो उसके लिए आपका डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इस 75 वाइड मीटर रोड के थ्रू। क्योंकि अगर नॉर्मली बात करें, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू जाते तो आपको इस तरीके से घूम के जाना पड़ेगा सेक्टर 115 और 114 में, बट यहाँ पे आप सेक्टर 106 में अगर आप रहते हो तो आपको सीधा बैक साइड से ये आपको रोड दिख रही है, वहाँ से आप सीधे इजीली सेक्टर 115 और 114 पहुँच सकते हो। सपोज करो वहाँ पर अगर आपका कोई ऑफिस है, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहते हैं, शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, तो आपको इजी एक्सेस मिलता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आपकी 75 मीटर वाइड रोड है, ये आपकी सीधी 79, 78 इन सेक्टर्स को कवर करती है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट करती है। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू नहीं आना पड़ता। अगर आपको कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है, जहाँ आपको जाना है, तो आप इजीली 75 वाइड मीटर रोड के थ्रू जा सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यूएसपी है इस सेक्टर की। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, आप सेक्टर 109 इसके नज़दीक में देख पा रहे होंगे। अब सेक्टर 109 में क्यों बता रहा हूँ, सेक्टर 109 द रीज़न इज कि सबसे ज़्यादा या हाईली हैबिटेड एरिया है इस पूरे आसपास के एरिया में, तो इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा आपका सेक्टर 106 को, क्योंकि हाईली हैबिटेड है, यहाँ पर बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं, कमर्शियल भी हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बात करें तो सेक्टर 109 में आपका शोभा इंटरनेशनल सिटी है, जो पूरी 41 एकड़्स के आसपास है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो सेक्टर 108 आपको पास में पड़ता है, उसमें आपकी शोभा सिटी है, जो लगभग 39 एकड़्स के आसपास लैंड पार्सल है, जो कि टोटली लग्जरी सेगमेंट पर काम करते हैं। और एक्चुअल में उनकी वजह से ही अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो सेक्टर 108 है, 109 है, इनकी डेवलपमेंट हुई है, इनको एक तरह से एज ए लग्जरी सेक्टर कंसीडर किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्टर जो आपका 106 है उसके अंदर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी एरिया नहीं दिया है, लेकिन आप पीछे देख पा रहे होंगे सेक्टर 107 ये पूरा का पूरा, तो इसके अंदर आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पब्लिक यूटिलिटी एरिया है। ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, जैसे आप पीछे जाते हो 75 मीटर वाइड रोड क्रॉस करते हो, सीधा 107 में एंटर करते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा पब्लिक यूटिलिटी एरिया मिलता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है, एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसके जो डिमेरिट्स है, इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सेक्टर के अंदर कि 2 गांव दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, इसका एक बेनिफिट भी। क्या बेनिफिट है, सपोज करो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर रहते हो, तो जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनमें वर्किंग पीपल की भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इन गांव में जो लोग रह रहे होंगे तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी डेवलपर लेकर आ रहा है, तो उसमें एज ए वर्किंग उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। और साथ ही साथ चूंकि वो आसपास के लोकेशन में आसपास ही उनका घर होगा, तो उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर उन्हें रेंट पर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो यहाँ के रेजिडेंट होंगे, क्योंकि पैसे के हिसाब से बात करें कि उन्हें जो पे करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं
थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटीज़। तो यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट्स होंगे जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं आपके देखने के तौर तरीके पर। भले ही यहाँ पर गांव है, लेकिन उसका एक तरह से बेनिफिट भी है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आप सेक्टर 106 की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें, आपका MRG 106 भी है इसमें, गोदरेज मेरिडियन है, आपका पारस ड्यू 106 है, एलान प्रेसिडेंशियल है। एलान की बात करें तो ये आप जो आपका कमर्शियल बेल्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर एलान द मार्क के नाम से एक एलान का कमर्शियल वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ इस 106 के अंदर एलान द प्रेसिडेंशियल के नाम से एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल पे वो अपना लग्जरी रेजिडेंशियल भी लेकर आ रहे हैं, लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका सेक्टर 106 के अंदर जो इंटरनेशनल ब्रांड है शोभा, वो अपना एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी सेक्टर 106 के बारे में, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसकी कनेक्टिविटी बताई, जो कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो नया लॉन्च इसमें आ रहा है शोभा का, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। किसी भी सेक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी लोकेलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो ज़रूर शेयर करिए। तो अगर आप वहाँ के लोकल पीपल, अगर आप वहीं आसपास कहीं रहते हैं या उसी सेक्टर में रहते हैं, तो आप उससे ज़्यादा फैमिलियर होंगे, आपको और अच्छे से पता होगी कि वहाँ पर क्या कमी है और इसके अलावा और वहाँ के क्या क्या प्लस पॉइंट है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि कोई भी नया व्यूअर है जिसको इस लोकेलिटी के बारे में उतना नहीं पता, तो उसको एक अवेयरनेस मिले, उसको कंप्लीट जानकारी मिले कि इस सेक्टर की एक्चुअल रियलिटी क्या है, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट से बात करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेक्टर 106 के बारे में। नेक्स्ट आप किस सेक्टर पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।